हेलो फ्रेंड्स। तो हम आपसे बहुत सारे उम्मीद लेकर आए हैं और आपका जो कमेंट्स आ रहा है, जो भी जिस तरह बेटा इस कम समय में आप चैनल के सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारा मनोबल जो बढ़ा रहा है, ठीक है ना। इसका रिजल्ट तो आपको बहुत अच्छा से मिलेगा, ठीक है ना। और देखो ध्यान से, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम आप लोग बेटा पिछले क्लास में क्या बात किए थे। पिछले क्लास में हम आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताए थे। इसके पहले भी मैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दिया था, ठीक है ना। फिर आज इसके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। होमोलोगस सीरीज क्या पढ़ेंगे? होमोलोगस सीरीज। अच्छा बताओ, होमो के मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, होमो के मतलब क्या होता है? होमो के मतलब सेम। क्या होता है बेटा? होमो का मतलब होता है सेम। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो, होमोलोगस सीरीज क्या होता है। और इस पॉइंट से जे भी पूछा है क्वेश्चन, एडवांस में भी आया है और नीट में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो होमोलोगस सीरीज पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज देखो ध्यान से, होमोलोगस, होमो के मतलब होता है सेम और सीरीज का मतलब आपको पता है। जैसे मान लो कि सीरीज, कोई सीरीज देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। 1 पार्ट आता है, 2 पार्ट आता है, 3 पार्ट आता है, ठीक है ना। उसी तरह से सीरीज में मतलब उसके कंपाउंड्स 1 कार्बन से बनेगा, 2 कार्बन से बनेगा, 3 कार्बन से बनेगा। उस तरह के हम बात करने जा रहे हैं। तो होमोलोगस सीरीज होता क्या है, ठीक है ना। तो होमो का मतलब क्या जानते हैं? तो होमो के मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है ना। अब देखो सेम क्या, सेम तो क्या, सेम के बारे में जानना है। ये सेम बेटा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। क्या हो सकता है? फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। या बेटा मोलेकुलर, मोलेकुलर फॉर्मूला हो सकता है। क्या हो सकता है? तो फंक्शनल ग्रुप और मोलेकुलर फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो इसका ध्यान से, अ होमोलोगस सीरीज, अ होमोलोगस सीरीज इज अ series of compound, series of compounds which have, which have same, क्या लिखे? फंक्शनल ग्रुप। which have same फंक्शनल ग्रुप। और क्या? तो मोलिकुलर, मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला। अब देखो ध्यान से, बट डिफरेंस, बट डिफरेंस बिटवीन टू consecutive compound have two consecutive compounds have molecular CH2, ठीक है ना, है CH2 यूनिट और मोलेकुलर मास 14, ठीक है ना। मोलेकुलर मास 14। देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है? ये कंपाउंड के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? इस कंपाउंड के बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि अगर मान लो कोई आप होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हो, किसी होमोलोगस सीरीज के बारे में बात कर रहे हो, तो उसके मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और उसके बीच में जो डिफरेंस है, दो कंपाउंड के बीच के जो डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव कंपाउंड होना चाहिए और उसके बीच के जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना होना चाहिए? CH2 यूनिट या 14 एटॉमिक मास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो तो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। तो अगर मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे लिया जाए, एग्जाम्पल लिया जाए, तो बताओ एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। जैसे मान लो ये CH3 और CH2 और क्या लगा दिए? OH। इसको क्या बोलते हैं? ये अल्कोहल का है। और एक और मैं कंपाउंड देता हूं CH3 और OH। मान लो इसको मैं फर्स्ट बोल दिया और इसको बोल दिया सेकंड। क्या बोल दिया? फर्स्ट सेकंड। इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2। इसमें कार्बन कितने हैं? 1। इसके फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम।
ठीक है ना। और ये दो क्या है जी, कंपाउंड है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच के डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, बीच के डिफरेंस। तो बताओ डिफरेंस कैसे पता करेंगे, मतलब ये दोनों में से इसको घटा दो या इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो मान लो OH से OH कैंसिल, CH3 से CH3 कैंसिल, क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया CH2। क्या बच गया बेटा, यहाँ पे बच गया CH2। अब बताओ जो CH2 है, क्या है, CH2 है, इसका मास कितना होता है, तो CH2 का मास कितना होता है, कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन कितने है 2। अब दोनों का बेटा मोलिकुलर मास क्या आ गया, ठीक है ना, इसका मास कितना आ गया 14 यूनिट आ गया, कितना आ गया 14 यू आ गया। तो हम यही बातें बोल रहे थे कि अगर दो कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स है, सॉरी कंजिक्यूटिव कंपाउंड्स है, उसके दोनों के बीच के जो मास का डिफरेंस, मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा कितना का आएगा CH2 का, और इसके मास का जो डिफरेंस आएगा वो भी कितना आएगा 14 का आएगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं, ये दोनों, अब पूछा क्या जाएगा कि बताओ इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है या क्या होमोलोगस सीरीज है, क्या होमोलोगस शो कर रहा है, तो हाँ ये होमोलोगस सीरीज को शो कर रहा है। किसका शो कर रहा है, होमोलोगस सीरीज को शो कर रहा है। अब चलो और सारी बातें करते हैं इसके बारे में, और सारी बातें करते हैं। अब आपको बताना है, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि क्या ये वाले कंपाउंड होमोलोगस शो करेंगे, होमोलोगस शो करेंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मान लो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पे CH3 और CH3, ठीक है ना। अब देखो इस क्या है, इथेन है, और यहाँ पे मान लो इसको फर्स्ट लिख दिया और इसको मैं लिख दिया CH3 CH2 और CH3, इसको मैं बोल दिया सेकंड। अब बोला जाए कि बताओ दोनों क्या ये होमोलोगस सीरीज को फॉलो कर रहा है, तो देखो क्या करना, सिंपल सी बात करना, इसको किसी एक में से किसी एक को माइनस कर दो। बताओ ये CH3 ये CH3 कैंसिल, ये CH3 ये CH3 कैंसिल, कितना आ गया डिफरेंस, कितना आ गया CH2। तो हम बोलेंगे हाँ फर्स्ट एंड सेकंड आर इन होमोलोगस, क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड आर इन होमोलोगस। अब देखो एग्जांपल नंबर 2, तो एग्जांपल नंबर 2 है कि मान लो कि यहाँ पे CH3 और मैं क्या बोल दूं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH, और यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ CH3 और CH2 और C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं एस्टिक एसिड या इथेनोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड, आगे पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब बताओ ये क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है, सबसे पहले क्या चेक करना है कि दो कंपाउंड जो लिख रहे हैं क्या उसके फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो हाँ उसके फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना है, तो बताओ डिफरेंस कैसे पता करेंगे, बताओ इस CH3 से इस CH3 को काटेंगे, ठीक है ना, इस C डबल बॉन्ड OH से इस C डबल बॉन्ड OH माइनस, ये बताओ क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया CH2, क्या बच गया CH2, इसका मास कितना है जी, इसका मास होता है 14, नहीं तो CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो 14 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि अगर मान लो कि इसको एग्जाम में दिया है A और इसको दिया है B, अब बोले A और B क्या होमोलोगस है, तो बोलना है कि हाँ A एंड B आर इन होमो, क्या बोलेंगे A एंड B आर इन होमोलोगस सीरीज। चलो एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड में देखो ध्यान से, अगर मान लो CH3 और लिख दिए NH2 और यहाँ पे लिखा रहा है CH3 CH2 और NH2, तो इस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 1 डिग्री अमाइन इसको बोलते हैं, कितना डिग्री अमाइन 1 डिग्री, इसको भी 1 डिग्री। तो डिग्री ऑफ जो अमाइन है ना, डिग्री ऑफ अमाइन है, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप शो करता है, कब, जब 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन हो, तो इसमें क्या होता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है शो होता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो क्या ये दोनों आपस में होमोलोगस है, मान लो ये A है और ये क्या है B है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये भी 1 डिग्री अमाइन है और ये भी क्या है 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है ना। तो NH2 से NH2 कैंसिल, मतलब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है सेम है, और CH3 से CH3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया CH2, यानी डिफरेंस क्या आ गया CH2। तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी क्या है बेटा, ये बताओ क्या है, तो इसके बारे में बोलेंगे, इसके बारे में बोलेंगे ये क्या है, ये क्या है बताओ तो क्या है, तो ये है आर इन होमोलोगस सीरीज, क्या बोलेंगे आर इन होमोलोगस सीरीज। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब एक एग्जांपल, ठीक है ना बेटा, जेई के लिए, जेई मेंस, जेई मेंस का एग्जांपल देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि मैं बोल दूंगी चलो भाई ये ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लगा दिए OH,
एक और कंपाउंड लेते हैं, ऐसा ही कंपाउंड सेम टू सेम, यहाँ पे ले लिए CHOOH, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको दुनिया वाले बोलते हैं फेनॉल, ठीक है ना। ये ऐसे ही होता है, कैसे होता है, ऐसे, इसको फेनॉल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ऐसे, ठीक है ना। अब बोला जाएगा ये ए है और ये क्या है जी, बी, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, फेनॉल, क्या बोलते हैं जी, फेनॉल। और ये क्या है, तो ये CH2 से लगा हुआ है, किससे लगा है जी, तो यहाँ पे लगा है CH2 और लगा है OH, ये है अल्कोहल, क्या है जी, अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है। अब क्या ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप है, क्या ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आप क्या सोचोगे कि सर ये ए है और बी है, तो इससे इसको काट देते हैं, ठीक है ना, और ये OH से OH को काट देते हैं, और क्या बच गया, CH2, क्या बच गया, CH2। और जैसे ही आप कहेंगे आंसर सही है और ऐसा ये होमो है, ये क्या है जी, होमोलोगस सीरीज को फॉलो करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। ये बेटा होमोलोगस सीरीज नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये है फेनॉल और ये है अल्कोहल, फेनॉल और अल्कोहल आपस में होमोलोगस नहीं होता है। हम क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर इज नॉट इन होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज। फिर अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा और ध्यान देना है कि मान लो कि एग्जाम्पल मैंने एक और खतरनाक वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं लेता हूँ CH3 CH2 और यहाँ पे NH2, और ये मान लो कि ये है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ CH3 CH2 और यहाँ पे क्या लेता हूँ जी, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ध्यान से, एक N ले लेता हूँ और एक H ले लेता हूँ और यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, CH3। अब ये कितना डिग्री अमाइन है, तो ये डिग्री अमाइन है 1 डिग्री अमाइन है, कितना डिग्री अमाइन है 1 डिग्री। और ये कितना डिग्री अमाइन है, तो ये अमाइन है 2 डिग्री अमाइन है, कितना डिग्री अमाइन है 2 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन कभी भी आपस में फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, कभी भी आपस में फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन ये आपस में क्या होता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को शो करते हैं। अब तुम्हारा दिमाग क्या होगा बेटा, तुम्हारा दिमाग क्या होगा कि चलो इसको हम चेक करेंगे, क्या करेंगे जी, चेक करेंगे। तुम सोचोगे सर इस CH3 से CH3 को काटो, CH2 से CH2 को काटो, काट दिया। अब NH2 है, ठीक है ना, NH2 है तो एक N से एक N को काट दो, ठीक है। यहाँ पे कितने H है, तो हम बोलेंगे कि ये 3 H है, 1 2 3, डिफरेंस ही तो पता करना है, तो तुम दिमाग लगाओगे कि ये क्या है जी, 2 H है, तो 2 H से एक H काट दिए, एक H काट दिए, तो अपने पास डिफरेंस क्या आ गया, तो बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो CH2 डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है जी, यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये तो भूल गए कि डिग्री ऑफ अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है अलग अलग होता है। तुम एग्जाम में तो दिमाग लगाओगे, जैसे ही दिमाग लगाओगे तुम उसके ट्रैपिंग में, उसके जाल में फंस जाओगे। अब फंसोगे तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या होगा, गलत। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ए एंड बी, ए है और ये क्या है बेटा, बी, तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर नॉट इन होमोलोगस सीरीज। क्या बेटा बोला गया, ए एंड बी आर नॉट इन होमोलोगस सीरीज। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे कि पहले बेटा आपको एक फंडा बताते हैं जिसका यूज करके आप क्या करोगे, जिसका यूज करके आप क्या करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले ये तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है बेटा, कि जिसमें सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो या सेम फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन दो कंजिक्यूटिव कंपाउंड के बीच में, दो कंजिक्यूटिव कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस आए कितने का आना चाहिए, तो डिफरेंस कितने का आना चाहिए, CH2 यूनिट का या 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहां से बनते हैं, जो जेई मेन से एडवांस से क्वेश्चन कहां से बनाएगा, इसके लिए बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अमाइन, इसकी बात करेंगे बेटा, डिग्री ऑफ अमाइन
डिग्री ऑफ अमाइन एंड डिग्री ऑफ अमाइड। इसको रेड से मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आप ट्रैप यहीं पे हो जाओगे। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आप ट्रैप यहीं पे हो जाओगे, यहीं पे आके आपकी सारी बुद्धि फेल हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, डिग्री ऑफ अमाइन के बारे में बात करना है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। पहला लिखते हैं बेटा प्राइमरी अमाइन क्या होता है, ऐसी को बोलते हैं बेटा 1 डिग्री अमाइन, ऐसी को बोलते हैं प्राइमरी प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। अब देखो प्राइमरी अमाइन क्या होता है, जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है, क्या है बेटा? नाइट्रोजन, और इधर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड बन गया, एक लोन पेयर होता है। चलो ध्यान से, यहाँ पे एक कार्बन लगा दिए। क्या लगा दिए? कार्बन। और यहाँ पे बेटा कितना भी कार्बन लगाओ, इधर कितना भी कार्बन लगाओ, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको बेटा प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। अब देखो 2 डिग्री अमाइन क्या होता है, तो 2 डिग्री अमाइन जो होता है इसको सेकेंडरी अमाइन बोलते हैं। अगर मान लो ये नाइट्रोजन है, ठीक है ना, और 2 कार्बन से जुड़ा है। कितने कार्बन से? 2 कार्बन से जुड़ा। अच्छा ऐसे में कर देता हूँ, 2 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है ना, और एक लग गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी क्या लगेंगे? 3, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? 3। अब बताओ ये नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? एक इधर और एक इधर, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अमाइन सेकेंडरी अमाइन। इसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, अब हम बात करेंगे 3 डिग्री अमाइन की। बात करेंगे किसकी? बात करेंगे 3 डिग्री या टर्शियरी अमाइन की। तो ये नाइट्रोजन है, अगर इसकी वैलेंसी अन्य 3 कार्बन से जुड़ी हो। अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मान लो बेटा इधर और कार्बन लगा हो, तो बेटा कितना भी कार्बन लगा है तुमको कितना से मतलब है? एक ही कार्बन से डायरेक्ट जो जुड़ा है उससे मतलब है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन 3 कार्बन से, अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री अमाइन। ये कितना भी कार्बन यहाँ से हो कोई मतलब पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक बात है, नाइट्रोजन के साथ क्या होना चाहिए? तो नाइट्रोजन के साथ क्या होना चाहिए बताओ बेटा? तो नाइट्रोजन के साथ अगर जितने कार्बन जुड़े रहेंगे उसकी उतनी डिग्री हो जाएगी। नाइट्रोजन से डायरेक्टली अगर 2 कार्बन जुड़े हैं तो कितना डिग्री अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन से डायरेक्टली अगर 1 कार्बन जुड़ा है तो कितना डिग्री अमाइन? 1 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन से डायरेक्टली अगर 3 कार्बन जुड़े हैं तो कितना डिग्री अमाइन? 3 डिग्री अमाइंस होते हैं। अब बात करेंगे और हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन कैन शो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा? 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, ठीक है ना, 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन कैन शो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। किसके लिए बेटा? ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं, यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज है अलग अलग पाई जाती है। क्यों पाई जाती है बताएंगे आगे चल के, इसके भी बारे में बताना है कि इसमें जो बेसिसिटी होती है, इसकी बेसिसिटी होती है अलग अलग होती है। इसमें फ्लिपिंग की चांसेस बनता है, ये फ्लिपिंग भी करता है। इसलिए ये तीनों को क्या करते हैं जी? तीनों को हम क्या बोलते हैं? अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह से फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं। अगर जिसकी फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गई तो आप बताओ बेटा क्या होमोलोगस सीरीज शो करेगा? नहीं। तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन आपस में कभी भी होमोलोगस सीरीज शो नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या बेटा? डिग्री ऑफ अमाइड के बारे में बात कर रहे हैं। डिग्री ऑफ अमाइड किसके बारे में बात करने जा रहा है? डिग्री ऑफ अमाइड। ये भी क्या होता है? 1 डिग्री अमाइड। क्या होता है बेटा? 1 डिग्री अमाइड। फिर 2 डिग्री अमाइड। क्या होता है बेटा? 2 डिग्री अमाइड। और फिर क्या होता है? 3 डिग्री अमाइड। क्या होता है जी? 3 डिग्री अमाइड। अब देखो अमाइड के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है C++O+N, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बेटा C++O+N, फिर यहाँ पे C++O और N। अच्छा बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है 3। देखो एक तो इधर बना लिया है 2 3, एक इधर बना लिया है 2 3, एक इधर बना लिया है 1 2 3, ठीक है ना। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड्स बनाता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? देखो इधर क्या लगा है इससे कोई मतलब नहीं है। मान लो इधर H लगा है या C लगा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 डिग्री अमाइन कब होगा? जब यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा होगा। ये 2 डिग्री अमाइन कब होगा? जब नाइट्रोजन एक इधर कार्बन से जुड़ गया, एक कार्बन इधर से भी जुड़ा हो।
ये 3 डिग्री अमाइन कब होगा? जब नाइट्रोजन एक इधर से जुड़े और 2 इधर से भी, मतलब 3 कार्बन से जुड़ जाए। और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे लगाएंगे 4 बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे 3-3 हाइड्रोजन हम लगा देंगे। अब ये भी क्या होता है कि इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड, इसको 2 डिग्री अमाइड और इसको 3 डिग्री अमाइड। याद रखना बेटा, इस बात को ध्यान से सुनना, याद रखना। ये अमाइन और अमाइड है ना, अपने गेम को चेंज करता है, गेम चेंजर होता है। यहीं पे ट्रेपिंग होती है, स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है? ट्रेप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है ना। अमाइन और अमाइड तुम हमेशा याद रखना। और एक और क्या बताए थे? फेनॉल और अल्कोहल दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फेनॉल और अल्कोहल देख के कभी ये मत सोच लेना कि दोनों क्या है जी, एक ही है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला है ना बेटा, ना ऐसा भुला कर गलती नहीं करना। अब देखो हम बोलेंगे 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड एंड 3 डिग्री अमाइड can show different functional group। यानी 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड, ये तीनों क्या करते हैं? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं। एमाइन और अमाइड क्या है? अभी तक हम जो पढ़े हैं, बताओ स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ट्रैप नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है जी? एक अच्छा स्कोर करना है जेईई मेंस में और नीट में, एक अच्छा स्कोरिंग करना है। तो आपको ना ही अमाइन में ट्रैप होना है और ना ही अमाइड में। सबसे पहले क्या देखना? अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से लगा है 1 डिग्री अमाइन, नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है 2 डिग्री अमाइन, नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है 3 डिग्री अमाइन। उसी तरह ये नाइट्रोजन बेटा एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री अमाइड, ये नाइट्रोजन एक इधर कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री अमाइड, ये नाइट्रोजन एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है 3 डिग्री अमाइड। और ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं जी? क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। चलो ध्यान से अब देखना है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आप बने रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी तक जो भी पढ़े हैं आपको समझ में नहीं आया है तो आपको समझाने के लिए स्पेशल व्यवस्था किया जा रहा है, स्पेशल, ठीक है ना। स्पेशल व्यवस्था, एकदम जीरो से हीरो बनाएंगे आपको। आपको क्या बनाएंगे? तो याद रखना, जीरो से हीरो। ये लेक्चर देख के पढ़ने के बाद तुम दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सॉल्व करो, आराम से सॉल्व होगा, एकदम बिंदास। सॉल्व नहीं होगा कमेंट में लिखना है सर इस टॉपिक का, यानी जो भी तुमको टॉपिक हो उसका डीपीपी सॉल्व नहीं हो रहा है, मॉड्यूल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो समझ लो तुम ट्रैप हो गए हो। क्या हो गए? ट्रैप हो गए हो। और तुम्हारे जो ट्रैप से निकालने वाले कौन है? मैं निकालूंगा, मैं, बस भरोसा रखो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि चलो भाई बताओ यहाँ पे कि अगर यहाँ पे विच, अब चलो एक एग्जाम्पल देते हैं। Which pair of compounds which pair of compounds can show homologous ठीक है ना। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा। अब मान लो पहला एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन, देखो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 CH2NH और यहाँ पे CH3, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3, ठीक है ना, उसके बाद से CH2 और यहाँ पे लिख दिया NH2। क्या लिख दिया? NH2, ठीक है ना। अब यहाँ पे एंड लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया CH3 CONH2 एंड यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ CH3, ठीक है ना, CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 बोल रहा है कि CH3 C डबल बॉन्ड O
NCH3H। अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा रहेगा, समझ लेना, अभी तो मैं इजी दे रहा हूँ। CH3 और उसके बाद से क्या लिखा जाए, उसके बाद से मैं ले रहा हूँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लिख दूँ, यहाँ पे N, सॉरी अमाइड लिख रहा हूँ क्या, N, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ H, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ CH2 और CH3, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि बताओ बेटा इस तीनों कंपाउंड में कौन कौन से ऐसे हैं जो होमोलोगस पेयर शो कर रहे हैं या होमोलोगस सीरीज में शो कर रहे हैं। क्या बेटा, अब तुम दिमाग क्या लगाओगे कि सर इसमें, अच्छा एक बात और, तुम्हारे माइंड में क्या बातें चलती है मुझे पता है, एग्जाम में क्या पता चल क्या रहेगा कि होमोलोगस मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। मान लो फंक्शनल ग्रुप कभी भूल गया तो क्या करोगे, काट पीट के कितना लाओगे, 2 लाओगे। कितना लाओगे जी, CH2 यूनिट लाओगे और उसके डिफरेंस 14 लाओगे। अब देखो ध्यान से, तुम्हारे एग्जाम सॉल्व करने का तरीका, तुम्हारे तरीका, उसके बाद मैं तरीका बताता हूँ। मान लो ये CH3 से CH3 कैंसिल, CH2 से CH2 कैंसिल, अब एक क्या बचा CH3, एक क्या बचा NH, NH से यहाँ पे एक NH कैंसिल, यहाँ पे CH3 है और एक H है, इसमें से भी एक माइनस करोगे मतलब ये कैंसिल, तो क्या बच गया CH2। अब तुम बोलोगे हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ये तो हम लोग करेगा। एग्जाम हमको ट्रैपिंग कर रहा था, उल्टा पुल्टा इधर से उधर देकर, लेकिन तुम क्या करोगे उस वक्त, क्या भूलोगे, जो भूलोगे उसी के लिए तो मैं यहाँ पे हूँ। बताओ ये जो नाइट्रोजन है कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, ये कितना डिग्री अमाइन हो गया, अमाइन हो गया 2 डिग्री अमाइन हो गया, क्या हो गया 2 डिग्री अमाइन हो गया। अब बताओ ये जो नाइट्रोजन है डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, इसी से दो जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन बोलेंगे। अब एक बात बताओ, अभी अभी तो बोले थे 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन क्या शो करते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं। जब 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं, तो होमोलोगस सीरीज बोलता क्या है, होमोलोगस सीरीज यही तो बोलता है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप शो करता है तो क्या होमोलोगस होगा, नहीं होगा, तो क्या करेंगे बेटा, काट देंगे। इससे यहाँ पे होमोलोगस देखने को नहीं मिला। अब चलो इसमें देखो, अगर मान लो कि सबसे पहले इसको चेक करो, अब तो समझ गया ना क्या चेक करना है, डिग्री ऑफ अमाइन या डिग्री ऑफ अमाइड। चलो ये अमाइड है, कितना डिग्री अमाइड है, 1 डिग्री अमाइड है, क्या कितना डिग्री अमाइड है, 1 डिग्री अमाइड। अच्छा बताओ ये भी कितना डिग्री अमाइड है, तो कार्बन से नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है, ये भी कितना डिग्री अमाइड हो गया, 1 डिग्री अमाइड हो गया। अब चलो क्या करोगे, तो तुम्हारा इच्छा है CuNH2, CuNH2 कैंसिल क्योंकि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, फिर CH3 कैंसिल और CH2 क्या बच गया, आ गया। अब क्या किया जाए, इसको होमो बोला जाए या नहीं बोला जाए, होमो बोला जाए या नहीं बोला जाए, तो फिर देख लेना ये डिग्री ऑफ अमाइड, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री तो एकदम क्या होगा, एक ही भाई भाई है, ठीक है ना। 1 डिग्री क्या है, भाई भाई है, मतलब ये सेम फंक्शनल ग्रुप है, बस डिग्री चेंज, फंक्शनल ग्रुप चेंज, तो ये क्या करेगा, ये होमो शो करेगा। तो हम बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, मान लो इसका दिया रहेगा फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड आर इन होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज, यानी फर्स्ट और सेकंड क्या होगा जी, होमोलोगस सीरीज शो करेगा। चलो इसको बताओ तो बेटा, इसको बताओ ये कितना डिग्री अमाइड है, तो ये नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2, तो हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री अमाइड। सबसे पहले क्या चेक करो, डिग्री, डिग्री चेक करो, बताओ ये नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक इधर और एक इधर, ये भी क्या हो गया 2 डिग्री अमाइड। अब अगर 2 डिग्री अमाइड हो गया तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, सेम हो गया, क्या हो गया, यदि होमोलोगस की सारी शर्तों को ये मान रहा है, अब हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री अमाइड हो गया, फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। अब चलो अब कहानी स्टार्ट हुआ, बोलो CH3 से CH3 कैंसिल, ठीक है ना, इस CH3 से इस CH3 कैंसिल, CO से CO कैंसिल, क्या बचा, यहाँ पे बचा NH और यहाँ पे क्या बचा NH, इस NH से ये वाला NH कैंसिल, क्या बच गया CH2 बच गया, क्या बच गया
यही तो CH2 बच गया, तो हम बोलेंगे इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, तो हम क्या बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड आर इन होमोलोगस सीरीज, आर इन होमोलोगस सीरीज। क्या बोलेंगे फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है होमोलोगस सीरीज है। क्या है जी होमोलोगस सीरीज है। इस बात को पता चला, इस बात को पता चला कि नहीं चला, चला ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी आगे बढ़ते हैं। होमोलोगस पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले क्या है बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह के हम जब सीरीज लेके आएंगे, जैसे बेटा अपने चैप्टर एक समाप्त होगा ना, जैसे एक चैप्टर समाप्त होगा मतलब बेसिक जैसे समाप्त होगा, तो बेसिक्स पे आप लोगों में जितने भी नीट में जेई में या जेई एडवांस में आया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट एक बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम यहीं तक रुकते हैं, ठीक है ना, आज हम यहीं तक रुकते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी वीडियो आपको ये इसको बहुत बढ़िया से देखना, ठीक है ना। और जितने भी आपके मॉड्यूल्स का क्वेश्चन होगा होमोलोगस का, उसको सॉल्व करना। अब मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके होमोलोगस का बनेगा। नहीं बनेगा तो इस पे तो एक पे सीरीज लाने वाला हूँ, क्योंकि ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही आपका समाप्त होगा, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही यहाँ पे मैं एंड करूंगा, उसके बाद से इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का यहाँ पे पिटारा खुलेगा। क्या खुलेगा, पिटारा खुलेगा, और उसमें से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जे एडवांस से लेकर नीट सारी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए मैं आपसे फिर अपील करना चाहता हूं, अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आती है, बेटा सच में कर रहा हूं, समझ में आती हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये नहीं कि तुम ही अकेले पढ़ो, तुम ही इंजॉय करो, ऐसे नहीं। अरे तुम्हारे जैसा और भी दोस्त होगा, ठीक है ना। और जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा वीडियो बनाने के लिए हमारा क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। और जो आप लोगों ने प्यार दिया, आपने सपोर्ट दिया और जो अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू, लव यू बेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।